नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से सूबे में अपराधियों का तो मानो काल सा आ गया है। हर तरफ अपराधी छिपते हुए घूम रहे हैं। सूबे के बदमाशों में योगी और पुलिस का इतना खौफ है कि वो खुद थाने में जाकर सरेंडर करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी का राज्य और राज्यवासियों के प्रति अटूट प्रेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनकी सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए भगवाधारी योगी कितने चिंतित रहते हैं। जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका वो पूरा ध्यान देते हैं। यहां तक कि पुलिस प्रशासन को भी वो जनता से अच्छा बर्ताव करने की हिदायत देते रहते हैं। राज्य की नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग अपनी परेशानियों को लेकर योगी के पास आते हैं, जिनका निवारण करने के लिए जनता दर्शन का आयोजन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक बार जनता दर्शन में पहुंचे उसकी परेशानी जरूर दूर होती है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद भूमाफिया और बदमाशों के होश उड़ने वाले हैं। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान रामगढ़ताल इलाके से पहुंचे एक फरियादी की पीड़ा सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से से भर उठे। उन्होंने पूछा कि आखिर पुलिस और प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल मौके पर जाकर कब्जा खाली कराने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राजस्व और पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने कब्जा खाली कराया। आइए अब आपको मामले से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में देते हैं। दरअसल रामगढ़ताल इलाके के महेवा अहमतमाली बंदे पर समय माता मंदिर है, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए किया था। उसी मंदिर पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के महंत चेतन गिरी उर्फ नागा बाबा ने भूमाफियाओं की शिकायत कई बार पुलिस और प्रशासन अधिकारियों से की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो उन्होंने थक हार कर आखिरी में सीएम योगी की शरण में जाने के लिए सोचा और उनसे न्याय मांगने की गुहार लगाई। उन्होंने 2 बार सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी बात उनको बताई, जिसके बाद सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी दिया। लेकिन महंत चेतन गिरी का आरोप है कि सीएम योगी के निर्देश के बावजूद इस मामले में भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद महंत चेतन गिरी ने एक बार फिर से सीएम योगी के जनता दरबार में जाने का मन बनाया और वहां रविवार की सुबह एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते ही मंदिर के महंत चेतन गिरी की आंखें नम हो गई। उन्होंने सीएम योगी को अपनी आप बीती सुनाई। सीएम योगी ने भी उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने चेतन गिरी से उनका हालचाल पूछा, जिसके बाद चेतन गिरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से जिले के पुलिस प्रशासन उनके निर्देशों का उल्लंघन कर रही है और उसके बाद भी निर्देश देने के बाद भी भूमाफियाओं पर मेहरबान है और 1.5 साल से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना सुनते ही मानो सीएम योगी क्रोधित हो गए और आग बबूला हो गए। वहीं मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगा दी। तत्काल मौके पर जाकर कब्जा खाली कराने का निर्देश भी दे दिया। इसके बाद अधिकारियों को अलग से बुलाकर चेतावनी भी दी कि इस तरह की लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं। अगर तत्काल इसमें सुधार नहीं लाया गया तो अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सीएम योगी की फटकार के बाद आनंद फानन में राजस्व और पुलिस के आला अफसर सुबह ही दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और भूमाफिया द्वारा डाला गया टिन शेड वहां से हटाया गया और मंदिर को कब्जा मुक्त कराया गया। लेकिन भूमाफियाओं की ओर से मंदिर पर लगाया गया शिलापट अभी नहीं हटाया गया है। मामले पर रोशनी डालते हुए महंत चेतन गिरी ने बताया कि निषादों की ओर से दान में दी गई जमीन पर कई सालों पहले सभी के सहयोग से रामगढ़ताल इलाके में महेवा एतमाली बंदे पर समय माता मंदिर का स्थापना की गई थी। वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया रमाशंकर सोनकर भी इसी इलाके में रहता है। महंत का आरोप है कि रमाशंकर सोनकर ने मंदिर पर अपना कब्जा करना चाहता है। उसने मंदिर परिसर में टिन शेड डलवा दिया है और मंदिर में खुद का नाम का शिलापट लगाकर उस पर दावा किया है कि वो जमीन उसी की है। चेतन गिरी के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत करीब 1.5 साल पहले यहाँ के अधिकारियों व पुलिस से की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नागा बाबा ने सीएम योगी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। 1.5 साल के दौरान नागा बाबा ने सीएम योगी से 2 बार मुलाकात कर मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद रविवार को एक बार फिर से चेतन गिरी उर्फ नागा बाबा सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गए, जहां पर सीएम योगी ने एक बार फिर से आला अधिकारियों को फटकार लगा
लगाते हुए तुरंत एक्शन लेने को कहा। सीएम योगी के निर्देश पर आला अफसर मौके पर पहुंच गए और कब्जा खाली कराया गया। उधर चेतन गिरी उर्फ नागा बाबा का आरोप है कि आरोपी रमाशंकर सोनकर बेहद ही दबंग और अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वो और उसके परिवार के लोग लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। नागा बाबा के मुताबिक उनकी जान को खतरा है। ऐसे में उन्होंने भयवश अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और जाकर शरण ले ली है। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर फिर सीएम योगी से मुलाकात करते समय बताया और उन्होंने ये कहा कि जब तक भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो खुद गोरखपुर नहीं आएंगे। बता दें कि अभी तक एक हफ्ते पहले आरोपी रमाशंकर सोनकर ने रायगंज के रहने वाले विजय कमेरा की जमीन पर पुलिस के सहयोग से पक्की बाउंड्री वाले वॉल को वहां से ध्वस्त कराया था। इस मामले में एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु के निर्देशन पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई से यह लगता है कि लगातार पुलिस भी इन भूमाफियाओं का साथ दे रही है और जमीनों पर कब्जा कराने में उनकी मदद कर रही है। पुलिस कर्मियों पर तो ये भी आरोप लगे हैं कि फल मंडी चौकी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों का आरोपी रमाशंकर का घर पर आना जाना है। उसके घर आए दिन पुलिस की दावत भी चलती रहती है। ये मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इसकी जांच भी शुरू कर दी है और बताया है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।